अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय मध्य पूर्व यात्रा पर हैं। उन्होंने कल इन्वेस्टमेंट फोरम के मंच से ऐलान किया कि वो सीरिया पर लगे सभी प्रतिबंध हटा रहे हैं। इसके एक दिन बाद बुधवार सुबह ट्रंप ने सीरिया के लीडर अल शरा से मुलाकात की। अल शरा अमेरिका द्वारा घोषित आतंकवादी लिस्ट में शामिल है और उनके ऊपर $1 करोड़ का इनाम है। अल शरा सीरिया के चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम के प्रमुख हैं। इसी संगठन ने सीरिया से बशर अल असद के तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाई है। यह संगठन भी अमेरिका की प्रतिबंधित सूची में शामिल है। ट्रंप की इस मुलाकात के बाद उनके ऊपर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस अमेरिका ने आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर मध्य पूर्व के कई देशों में बम गिराए, उसका नेता आज एक आतंकवादी से मिल रहा है। बता दें कि ऐसा 25 सालों में पहली बार है जब सीरिया और अमेरिका के शीर्ष नेता एक दूसरे से मिले। अहमद अल शरा को अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जाना जाता रहा है, लेकिन सीरिया फतह के बाद उन्होंने अपना नाम अल शरा रखा है। वो हयात तहरीर अल शाम HTS का नेता है, जिसे कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। उन्हें सीरियाई संघर्ष में एक प्रमुख शख्स माना जाता है, जिन्होंने बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए HTS का नेतृत्व किया। HTS ही नहीं, वो अलकायदा से भी जुड़ा रहा है। HTS को अलकायदा की सीरियाई शाख के नाम से भी जाना जाता था। अल शरा पर इराक में हुए आतंकी गतिविधियों में भी शामिल होने के आरोप हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निकायों ने HTS और अल शरा को जिम्मेदार ठहराते हुए युद्ध अपराधों और मानवाधिकारों के हनन के साक्ष्य एकत्र किए। सीरिया की कुर्सी संभालने के बाद से ही अल शरा खुद को उदारवादी दिखा रहे हैं। वो पश्चिमी नेताओं की तरह सूट पहनते हैं और इस बात की वकालत करते हैं कि सीरिया के विकास के लिए पश्चिमी प्रतिबंधों को हटना जरूरी है। अल शरा को सऊदी, कतर जैसे बड़े सुन्नी देश का समर्थन हासिल है। मध्य पूर्व के इस दौरे से ट्रंप को अमेरिका में बड़े निवेश की उम्मीद है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप ने सऊदी प्रिंस के दबाव में आकर ये मुलाकात की और वो धंधे के फेर में अंधे हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी अरब यात्रा के दौरान सीरियाई नेता अहमद अल शरा से मुलाकात ने विवाद खड़ा कर दिया है। अल शरा अमेरिका द्वारा आतंकवादी घोषित संगठन हयात तहरीर अल शाम का प्रमुख है। ट्रंप की यह मुलाकात अमेरिका की आतंकवाद विरोधी नीति के विपरीत है। कुछ का मानना है कि यह मुलाकात सऊदी अरब के दबाव में हुई और व्यापारिक हितों से प्रेरित है। इन सब के बीच ट्रंप ने सऊदी दौरे के दौरान कुछ ऐसा कर दिया है जिसने ईरान समेत कई देशों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका और खाड़ी के प्रमुख मुस्लिम देश सऊदी अरब के बीच इतिहास का सबसे बड़ा हथियार सौदा हुआ है। इसके तहत अमेरिका सऊदी अरब को $124 अरब के हथियार और युद्धक साजो सामान डिलीवर करेगा। व्हाइट हाउस ने इस बारे में जानकारी दी है। यह हथियार बिक्री सऊदी अरब के साथ $600 अरब के ऐतिहासिक सौदे का हिस्सा है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रियाद यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किया गया। सुन्नी इस्लामिक मुल्क सऊदी अरब के साथ यह हथियार डील शिया ईरान के लिए खतरे की घंटी है। सऊदी की धरती से राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सीधे सीधे धमकी दे दी। उन्होंने कहा, ईरान को यह तय करने की जरूरत है कि वो परमाणु हथियार विकसित करके युद्ध करना चाहता है या शांति और व्यापारिक संबंध चुनना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने शांति को अस्वीकार कर दिया तो हमारे पास परमाणु हथियार रखने से रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ट्रंप ने कहा, ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की पहली राजकीय यात्रा पर मंगलवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। हालांकि उन्हें पिछले महीने पोप के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इटली जाना पड़ा था। इसके पहले साल 2016 में पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप पहली राजकीय यात्रा सऊदी अरब की उन्होंने की थी। रियाद पहुंचने पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने स्वागत किया। अमेरिका से हथियार डील सऊदी अरब की रक्षा क्षमताओं में सुधार करेगा। ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ $1 ट्रिलियन के व्यापार सौदे का लक्ष्य रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।